चलिए निकाल लीजिए। 2C होगा ना। चलिए निकालिए 2C। 2 भी आप लोगों का चेक होगा। चेक हो गया है। चलिए आज होगा चेक। हाँ 2C में सवाल है आपको। ठीक है 34-35 को सवाल है। आधा पढ़ाते आज, आधा पढ़ाएंगे दूसरे दिन। प्रश्नमाला 2C। प्रश्नमाला 2C। देखिए पहला क्या कर रहा है। पहला सवाल में गुणनखंड से जांच कर बताइए कि निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। आपको गुणनखंड से क्या करना है, जांच करना है। देखो तो पहला दिया हुआ है 4 को जांच करेंगे हम। 4 का गुणनखंड निकाला होता 2 से करेंगे 2, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 गुने 2 ना। अगर जोड़ा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। बस में अगर मान लो 4 का हम निकाले, 4 का क्या हो गया 2 निकला, दोनों का जोड़ा लगा कि नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। यही पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो क्या लिखना है, पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए आगे देखिए, इसमें फिर पूछ रहा है को 5वां नंबर सवाल 54 का भी हम लोग चेक करेंगे। चलो करो। 2 से करेगा था 27, 3 से करेगा था 9 और 3 से करेगा था 3। 54 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों 3 का जोड़ा लग गया है, यहाँ 2 का जोड़ा नहीं लगा है, 3 का जोड़ा नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें को देख लीजिए, इसका 7वां नंबर सवाल 2 गुने 16 के पावर 2। 2 गुने 16 के पावर 2, तो देखो 2 तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और 16 के पावर 2 मतलब 16 क्या गो 2 गो, 16 गुने 16। आप लोग खुद बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। 16 का जोड़ा लगा है लेकिन 2 का जोड़ा नहीं लगा है, तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए आगे देखिए, अब करें गुणनखंड से वर्गमूल निकालना है। आप लोगों को जवान कर दिया हम समझते पढ़ाते पढ़ाते। देखो 5वां नंबर सवाल करें 625 का निकालना है वर्गमूल। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो इसको पहले गुणनखंड कर देंगे। बताओ तुम ही लोग कितना से 5 से, 5 से 5 5 10 25 25, फिर 5 से 5 10 25 25, फिर 5 से 5, 625 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, है ना। अब वर्गमूल में क्या बोले थे, यहाँ पे पहले रूट चढ़ा दो, इसको साड़ी पहना दो, यहाँ भी पहनेगा साड़ी, ये है ना। अब देखो 2 को जोड़ा है, इसमें से वो निकलेगा 5, इन दोनों से निकलेगा 5, यहाँ भी 2 का गया जो 5 निकल जाएगा, तो कितना वर्गमूल निकल गया 25 निकल जाएगा, है ना। अब देखो 7वां से लेकर के 13 तक उसमें भी कहा है प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्या करना है गुणनखंड से। तो नमा बना देते हैं 2916। पहले गुणनखंड निकालो तुम लोग। तो लड़की लोगों को बोलो, रुक जाओ कुछ लोग मना करते हैं। 1 2 लड़का में 3 4 दोनों समझ गया ना। विपिन 6 आशुतोष 7। इतना लोग बताओ। विपिन आशुतोष आदर्श प्रिंस प्राची और साक्षी। कितना लोग ने बोलो, बाकी लोग बताओ गुणनखंड करो कैसे करना है। बोलो कितना जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं आता बनाने, अरे तुम लोग को लहसुन भी करने नहीं आता है, हैं? लहसुन नहीं चुका है, करना कितने से लगे अभी। यहाँ मान लो ऐसे करके देंगे, लौतम ही कर रहे हैं हम। बोलो कितना से लगाना है, 3 से लगाती है। 2 से लगाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा। उतना टाइम नहीं देंगे हम, जल्दी करो बताओ प्रिंस कितना लिखे।
तो दूसरे दोनों यहाँ पे लगाओ ना रे, रो छोरा। हाँ, एक यहाँ पर, अब 4 दो चौका 8, एक पर 1 11 2 5 10 और 2 8 16। फिर लगाना है 2 से, 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 9 18 ना, ठीक है ना, 214। अब यहाँ कितना जाएगा, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 8 24, 3 1 3, अब फिर 3 से 27, अब फिर 3 से 9, 3 से 3। अब कितना का 1916 का निकालना है ना। यहाँ पढ़ने का साड़ी यहाँ भी पढ़ाएंगे। 1 2 मतलब 2 गो 2 है, फिर 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब निकालो बाहर, यहाँ से निकल जाएगा वो 2, फिर एगो 3 निकलेगा, फिर एगो 3, फिर एगो 3, फिर एगो 3 कर दिया है, नहीं करिए। 2 तिया 6, 7 18, 18 तिया 54, आंसर हो गया है ना। 13 तक ऐसे ही है। अब देखो फिर 14 से लेकर के 18 तक, 14 में भी वही करा है, वर्गमूल ज्ञात करने के। 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 और गुने 7 का पावर 2। क्या निकालने के लिए करा है, वर्गमूल। इसको हम यहीं पर पढ़ा दे, है ना। अब देखो यहाँ जब लिखाएगा तो 2 का पावर 2 है ना, तो 2 क्या को लिख दे, 2 को। 3 क्या को लिख दे, 3 गुने 3। 5 क्या को लिख दे, 5 गुने 5, 7। अब करा है वर्गमूल। जब ये रूट चढ़ जाएगा इसका मतलब क्या, वर्गमूल निकालना है। तो निकालो, एगो 2 हो जाएगा, एगो 3, एगो 5, एगो 7। अब सब क्या करना है, गुना करके। तो हम गुना करेंगे नहीं, अब तुम लोग अपना खुद से गुना कर लेना। कितने हो गए, 2 6 5 30, 30 7 210। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 210। इसमें 81 भी, 81 करते हैं, 18 भी बता देते हैं। अठारह 81 गुने 64 गुने 49, इसका निकालना है वर्गमूल, है ना। हम लोग क्या करेंगे, 81 का अपना साइड में कहीं पूर्ण कर लेंगे, पूर्ण करेंगे। तो ये ऐसे ही रह जाएगा, वर्गमूल रहेगा। 81 का यहाँ कर लेते हैं, तो 3 से करें 9 ही लेगा, तो 9 लेगा तो भी आ जाएगा। और बढ़िया बात है, 9 सीख लिया तब। और नहीं, अगर नहीं आता है मान लो ना, तब क्या करेंगे, 81 का अपना साइड में कर लेंगे। तो कितना, 27, 3 से 9 और 3 से 3, 3 गुने 3 4 गो है ना, तो 4 को लिख देंगे 3। और छोटा भी अपना कर लेंगे। आज इसको ऐसे ही समझ में आ जाता है, देखो आसान तरीका। 81 को क्या लिखेंगे, 9 गुने 9। 64 को क्या लिख देंगे, 8 गुने 8। 49 का क्या लिख देंगे, 7 गुने 7। अब निकालो इसमें से बाहर, एगो 9 हो जाएगा, एगो 8 हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा। गुना करके क्या करना है, खुद से लिखना है ना। चलिए 2 मिनट का काम सर, ये उतारो। 2 के सी में हम कहाँ तक तय होता, 17 बता दिए ना, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। सुनिए ध्यान से, चलो निकाल लो सबको। पेज नंबर है 39 और चैप्टर है आपका प्रश्न वाला 2C है। इसमें हम लोग 18 तक समझा दिए थे। अगर 18 तक में किसी को भी कोई अगर दिक्कत है तो पूछो पहले। 18 तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछिए। बोल दो, और कोई किसी को दिक्कत है, कोई क्वेश्चन तब दिक्कत रे। 16 17, ठीक है, देख लीजिए। 16 प्रश्नमाला कितना है, 2C। देखिए 16 सवाल, देखिए क्या कर रहा है इसमें। 4 के पावर 5 गुने 16 के पावर 3, इसका क्या निकालने के लिए करा है, वर्गमूल। तो हम क्या बोले थे, इस पर क्या कर देना है, रूट चढ़ा देना है।
ध्यान समझना, वर्गमूल निकालना तो क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। अब देखो 4 का पावर 5, इसका मतलब 4 हम क्या बार लिख देंगे, 5 बार। यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ एक बार और लिख देंगे 5 बार, है ना। अब 16 क्या बार लिखेंगे बताओ, 3 बार। 1 2 3 हो गया ना। देखो यहाँ पर इतना समझ लीजिए, इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा नहीं मिला, इसका दोनों का जोड़ा मिल रहा है, लेकिन दोनों का जोड़ा तो नहीं मिला। तो 4 को क्या लिख देंगे हम, 2 गुने 2 लिख देंगे। 4 को क्या लिख देंगे, 2 गुने 2। और 16 को क्या लिख देंगे, 8 गुने गुना कर दो 8 को 8 से, 4 गुने 6। 8 ये 64 हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, 4 गुने 4। ध्यान समझना, देखो उसको और रिपीट कर देंगे, दोहरा देंगे। क्या लिखेंगे, 4 गुने 4 और फिर 4 गुने 4, इस 4 क्या लिख देंगे, 2 गुने 2। इस 16 क्या लिख देंगे, 4 गुने 4 और फिर कितना है, 16 गुने 16। अब बताओ तुम्हें लोग कितना वर्गमूल निकल जाएगा। इस दोनों में से को निकलेगा, यहाँ से भी को निकलेगा, यहाँ से को निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा। तो 4 गुने 4 गुने 2 गुने 4 और गुने 16 सब गुना करके लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। और 17। अब देखिए गुना हम भी करते, गुना कर लेंगे आप लोग, गुना करके जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 44 गुने 55 भागा 20। इसका अभी क्या निकालना है, वर्गमूल। 44 गुने 55 भागा 20। देखो इधर बोर्ड पर, तो क्या हो जाएगा, 44 गुने 55 भागा का मतलब हम बट्टा कर दे, बट्टा कर देते हैं 20। अब पहले काट दो, जो कटेगा सो 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो 11 और 5 से कटेगा तो 4, 4 से कटेगा तो 11 ना। अब कट गया ना। अब कितना हो गया यहाँ पर, 11 गुने 11, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और बोलो कोई दिक्कत है तो, है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 19 से लेकर के आपको 23 तक में एक जैसा सवाल है। 19 पहले बताया, छोटा सा सवाल है। यहाँ कर है 20, पहले पढ़ते हैं, कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई संख्याओं में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसका पहले जो संख्या पूछे उसका पहले गुणनखंड निकाल देंगे। इससे पूछता अगर 5,20,000 पूछता तो पहले 5,20,000 का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणनखंड निकाल देते। छोटा पूछे बड़ा पूछे सब क्या करना है, गुणनखंड निकाल देना है। वीडियो चालू है ना, हाँ ठीक है। अब निकालिए, तो 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 2 से लगाएंगे तो 5। अब तो नहीं लगेगा, तो 20 बराबर क्या लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 5। तो कह रहा किस संख्या से गुना करेंगे। तो देखो किसका जोड़ा नहीं लग रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो 2 का जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा तो नहीं लगा है, मतलब एक 5 इसमें और चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसका अभिष्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 5। बस समझ में आया। ऐसे निकाल देंगे, देखेंगे जिसका जोड़ा नहीं रहेगा उसका आंसर वही हो जाएगा। ये क्या 19 से लेकर के 23 तक में सब ऐसे ही बनेगा। अब 24 से 28 तक में सब ऐसे ही बनेगा। अब तुम लोग अपना मन से बोलो, 24 से लेकर 28 में कौन बना दे, बढ़ के बोलो, पूछना है तो। हाँ देखते भाई क्या पूछी, हाँ चलो बता देते हैं। 27 ना, चलिए 27 देख लीजिए। 83,160। सेम प्रोसेस, इसमें भी क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। इसमें करें भाग देने वाला बात पूछ रहे हैं ना, 83,160। तो लोग 2 से लगाना है ना, 2 चौका 8, 2 एकान 2, 1 पर 5, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 0। ठीक है ना, मिला लीजिए पहले 2 चौका 8, 2 एकान 2, 1 पर 1 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 0, 2 सत्ते 14, 2 में 18 0। मिलाइए पहले सही से, यहाँ 20 7, 2 में 18। ठीक है, फिर लगेगा 2 से 10, 2 तिया 6, 1 पर 9, 2 में 18, 2 पंचे 10। अब लगेगा 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 1 पर 3 चौका 12, 1 पर 9, 3 छक्के 18, 1 पर 5, 3 पंचे 15। 3 से 3 एकान 3, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24,
हाँ 3 से नहीं लगेगा ना। 3 क्या 7, 3 क्या 7 13, अब 5 लगना चाहिए। 3 का 3, बातचीत नहीं करो, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ से लगा देते हैं। 3 4 6 5, 3 एकान 3 कट गया, गलती यहीं पर हो गया है। 3 एकान 3, 1 6, 3 पंचे 15, 1 5, 3 पंचे 15, कितना हो गया 11 55। लगाओ फिर 3 से लगेगा, 6 लग जाएगा। 3 से 3 तिया 9, 2 पर 5 25, 3 8 24, 1 पर 3 पंचे 15। 3 से तो नहीं लगेगा। अब लगाओ 5 से, 5 सत्ते 35, आप 5 तिया 15, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 36 से 3 पर 5 सत्ते 35, है ना। फिर 7 से कर देंगे 11, ये ना है। इसमें लिखो, पहले लिख दो। 83 160 का बराबर क्या लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 7 गुने 11, यही है। अब इसमें कुछ अभिष्ट देख लो, किसका किसका जोड़ा नहीं लगा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। अभिष्ट संख्या, हाँ इसका तो लग ही गया है, इसका भी लग ही गया है, और तो किसी को नहीं लगा है। तो गुना कर तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 करेगा 7 तिया 21, मतलब क्या 210 को फिर 11 से करेगा, 210 और 210, 0 1 3 3। इसका आंसर देखो तो 33 10 है, देख लो 27 नंबर 2 सी का नहीं गए। गुना करने में गलती नहीं हुआ है। 210 को 11 से करेंगे, गुने करने में तो गलती हुआ है। 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2 1 3 2, है ना। गुने करने में गलती हो जाता है। तरीका समझ में आया। सर यहाँ पे 0 कहाँ से आया था? कहाँ पर? यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे है। यहाँ दूसरा लगाए है, सो हाँ हाँ हाँ, तो लगाओ, दूसरे लगाओ। 4 1 5 8 0, ये ना करियो, लगाओ लगाओ बहुत की सब। 2 दूना 4, कट गया, 1 लाएगा भाग, नहीं तब क्या करेंगे, दशमलव। दशमलव। 0 हाँ, दशमलव कब लगता है, जब यहाँ पर संख्या इसके बाद नहीं होता। इसे यहाँ पर देखो, आप दशमलव यहाँ नहीं लगाएंगे, इसलिए दशमलव नहीं लगाएंगे। इसके बाद संख्या है, संख्या रहेगा तो यहाँ पर लग जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5। 2 सत्ते 14, 1 2 9 18, कट गया 0 0, यहाँ 0, 20 790, 20 790, ठीक है ना। इसमें सब सवाल क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब 19 से लेकर के और 28 तक में। चलिए आगे देखिए 29 नंबर सवाल। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है, जो इतना इतना से क्या है, पूर्ण रूप से विभाज्य है ना। तो इसका हम लोग क्या, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है, जो इतना इतना से वो तो पूर्ण रूप से विभाज्य है। 29 नंबर सवाल। चौदह 35 40 100, ये न है 14 35 40 100। वो कौन सी संख्या है जो इतना इतना पूर्ण रूप से विभाज्य। हाँ सेम बात, ऐसे ही करना है। चलो करो, इसका लगाओ, कितना सा लगाएगा पहले, दूसरे इसका तरीका रुक जाओ, आसान थोड़ा देख लेते हैं। नहीं यही तरीका अपनाना ही पड़ेगा। चलो लगाओ, दूसरे लगाएंगे 7, यहाँ 35 20 50, दूसरे यहाँ 7 35 10 25। अब 5 से 7 2 5
और फिर 7 से 1 1 2 5। तो लिखो पहले लॉस बराबर, लॉस बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुने 5। यही ना है। देखना इसका करेक्ट संख्या क्या होगा। तो देखो करेक्ट कौन सी संख्या होगा ना, तो संख्या निकालना है, जिसका जोड़ा नहीं है उसका जोड़ा लगा देंगे हम लोग। ये 2 का तो जोड़ा लगा हुआ है ना, तो 2 गुने 2, 5 का जोड़ा लगा हुआ है, दोनों का साथ लिख दो, अपना लिख देंगे। बात समझ में आया? 7 का जोड़ा लगा हुआ है, तो 7 का जोड़ा लगा देंगे। इस 2 का लगा हुआ है, 2 का लगा देंगे। इस सबको गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? पहले जो संख्या दिया रहेगा सबका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे, निकल गया। अब यहाँ से हमको ये देखना है किस किस का जोड़ा नहीं लगा हुआ है। जिसका जोड़ा नहीं, मान लो ये पति है, इसका पत्नी भी होना चाहिए साथ में है ना। यहाँ भी पति है तो पत्नी होना चाहिए, लेकिन ये पति है तो अकेला, इसका पति तो कहीं भाग गया होगा, तो लाए हम खोज के यहाँ से लगा दिए। फिर यहाँ भी पति है तो इसका पत्नी को ले आए अपना। बात समझ में आया रे? चलिए आगे देखिए 29 नंबर सवाल में, किस संख्या को उसी से गुना करने पर इतना हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है आपको, जिस विधि से निकालना है 2025 का। क्या निकालना है? 2025 का। आपको जिस विधि से निकालना है वर्गमूल निकाल लेना है। अब देखिए 31 नंबर सवाल, छोड़ने वाला काम नहीं होगा, दूसरे छोड़े हुए थे हम। देखो यहाँ पर किसी सभा में, सुनो, किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसे चंदा वसूल हुआ। मान लीजिए कहीं पर सभा लगा था, उसमें कितना रुपया चंदा आया, 156 रुपया 25 पैसा। सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक ने उतने ही पैसा चंदा दी जितने मनुष्य थे। तो सभा में कुल कितने मनुष्य थे? देखो तो कुल पैसा, कुल चंदा कितना हुआ सो बताओ। कुल चंदा 156 रुपया 25 पैसा है ना। 156 रुपया 25 पैसा, बोलो कितना हो जाएगा। दो सबको पैसा बना दो तो कितना हो जाएगा, 156 100 हो जाएगा। इसमें 25 जोड़ देंगे। देखो 1 रुपया में कितना पैसा, 5 रुपया में 156 रुपया में 156 100, यहाँ पर क्या कर दिया 25। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, बोलो 1 5 6 2 5 ये पैसा। अब इसका वर्गमूल निकाल देना है 156 25 का, लगाओ तो इसी विधि से लगाते थे। 1 1 1, यहाँ 2 और यहाँ कट गया 5 6, 2 बार में लगा दो। यहाँ पर 2 है 2 है, 2 दूना 4 2 दूना 4, 2 बार में लगाते हैं 2 2, यहाँ 4 यहाँ पर 4, 2 दूना 4 और 2 2, यहाँ 1 यहाँ 2 5। ठीक है ना, ठीक है ना। अब बोलो कितना से लगाएगा, 2 4 यहाँ 5 से लगाओ, 5 25 5 का 20 2 22 15 से 2 12, तो क्या बार में 5 बार में। यहाँ पर कितना हो गया 1225, यहाँ पर कट गया 5 5 10 4 1 5 2, ये तो पूरा कट ही गया। तो कितना हो gया 125 पैसा, 125 पैसा। अगर बोलेगा इसमें कितना रुपया कितना पैसा, तो क्या बोलेंगे 125 पैसा का मतलब क्या रुपया क्या पैसा, 1 रुपया और 25 पैसा है ना। 1 रुपया 25 पैसा, तो यही हुआ है। मतलब एक आदमी कितना जमा किया, 1 रुपया 25 पैसा। अब देखो आगे, कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहे जितने की पंक्तियां हो। तो कुल स्काउट इतना है, तो एक पंक्ति में कितने स्काउट होगा, इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। आगे सवाल, एक स्काउट मेले में 2601 स्काउट आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या, उनकी संख्या उतनी थी जितनी पंक्तियों थी, कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे। इसका भी क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। एक क्यारी में फूल गोभी के इतना पौधे पंक्तियां में लगाया गया है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां है। उसकी संख्या कितना होगा, सबका देखो जितने बोले ना उतना ही संख्या है, उतना ही आदमी है, क्या उतना ही क्यारी है, उतना ही फूल लगा है, तो सबका क्या होता है, वर्गमूल निकलता है। आप लोग इसमें से जो है ना वो 34 बना कर दिखा देगा हमको, अभी 34
पेन देखो